प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि रीट शिक्षक भर्ती 2026 के प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में रीट मेंस 2026 यानी कि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप भी रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। पहले भी रीट प्री एग्जाम के अंदर पूछा गया था, वो सभी क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? पिलानी में, भीनमाल में, झालरापाटन में या फिर नागदा में? तो ध्यान में रखना, 7 सहेलियों का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? झालरापाटन में। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मसाला चौक कहाँ प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। रीट मेंस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राजस्थान में मसाला चौक कहाँ पर है भाई? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में या उदयपुर में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मसाला चौक जयपुर में है। ध्यान में रखना, कहाँ पर है? जयपुर। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना फल्गुबाई का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? मेरे प्यारे साथियों, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना, चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना है फल्गुबाई। इसका संबंध राजस्थान में कहाँ से है? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, किशनगढ़ से। कहाँ से है भाई? किशनगढ़ यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी या फिर मालवी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा मारवाड़ी को। किसको माना जाता है? मारवाड़ी आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में प्रचलित बोली कौन सी है? मेरे साथियों ध्यान में रखना, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? हाडोती। ये हाडोती क्षेत्र है और इसमें हाडोती बोली बोली जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, वह लोक देवता जिसकी फर्श सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी फर्श सबसे लंबी है और जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा लोक देवता देव नारायण जी, आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह दुर्ग जिससे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वह अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान में रखना साथियों, रीट परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, थर्ड ग्रेड परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे। ध्यान में रखना, ऐसा कौन सा दुर्ग है जो कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है और अज्ञातवास के लिए भी प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा कुंभलगढ़। ठीक है ना, बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का प्रतीक रुणीचा मेला किस जिले में बढ़ता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय एकता का जो प्रतीक है रुणीचा मेला, वो किस जिले में लगता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर जैसलमेर में। रुणीचा मेला कहाँ पर लगता है? जैसलमेर में लगता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भीलों के घर क्या कहलाते हैं? मेरे साथियों भीलों के घर क्या कहलाते हैं भाई? बराड़ी, कोलूमंड, टापरा या फिर घर? साथियों भीलों के घर कहलाते हैं टापरा। क्या कहलाते हैं? भील जनजाति के जो घर होते हैं वो टापरा या कू के नाम से जाने जाते हैं। तो बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। लोक देवता गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? जेवर सिंह ने, नेतल दे, गंगा सिंह या महमूद गजनवी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? महमूद गजनवी यहाँ पर आपका राइट होगा, क्योंकि महमूद गजनवी के समकालीन किसने युद्ध किया था? गोगा जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा ओसिया जोधपुर को। किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ओसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जयपुर का काशी किसे कहा जाता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। और जो साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, विशेषकर थर्ड ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं भाई, क्लास को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे, ठीक है ना। जयपुर का काशी किसे कहा जाता है? गलता जी को। और गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। अलाउद्दीन की मस्जिद राजस्थान में कहाँ पर है? जालोर में, सीकर में, जैसलमेर में या चित्तौड़गढ़ में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलाउद्दीन की मस्जिद की बात करें तो अलाउद्दीन की मस्जिद है जालोर में। कहाँ पर है? जालोर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है। सांप, हाथी, पगलिया या खेजड़ी? लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगलिया। क्या है? पगलिया आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्मण का अवतार कौन से लोक देवता को मानते हैं भाई? रामदेव जी को, हरबू जी को, पाबू जी को या मामा देव को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्मण के अवतार की बात करें तो लक्ष्मण का अवतार मानते हैं लोक देवता पाबू जी को, ठीक है ना, जिनको ऊंटों का देवता भी कहते हैं, प्लेग रक्षक भी कहा जाता है, इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी थे? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या फिर हरबू जी? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी थे? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेव आपका राइट होगा, यानी कि रामदेव जी थे जो कवि भी थे। इन्होंने 24 बनिया नामक कविता की रचना की थी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बाबू प्रकाश के रचयिता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबू प्रकाश के रचयिता कौन है भाई? ओसिया मोड जी। कौन है? आसिया मोड जी बाबू प्रकाश के रचयिता है, ठीक है ना, सी आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उस संप्रदाय का नाम बताओ जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का कौन सा संप्रदाय है जिसमें 29 नियमों का पालन किया जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा विश्नोई संप्रदाय। ध्यान में रखना, विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो 29 नियमों का पालन करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार से 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा दिव्यांश एम भारद्वाज। कौन है? दिव्यांश एम भारद्वाज हैं, ये टोंक जिले के आवा पंचायत के सरपंच साहब हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नीली क्रांति का संबंध किससे है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। नीली क्रांति का संबंध किससे होगा? हरी सब्जी से, दूध से, मत्स्य उत्पादन से या फिर आज़ादी से? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नीली क्रांति का जो संबंध है वह है मत्स्य उत्पादन से। किससे है? मत्स्य उत्पादन, बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से रबी की फसल नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको रबी की फसल नहीं है ये बताना है, ठीक है ना। चावल, गेहूं, मसूर, जौ? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा चावल, ठीक है ना, क्योंकि गेहूं मसूर जो क्या है रबी की फसलें हैं, तो बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पर्यटन से सबसे अधिक आय किस शहर से होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा पर्यटन कौन से जिले में आते हैं? जयपुर में जरूर आते हैं, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा आय होती है पर्यटन से तो जयपुर को होती है, बिल्कुल आपका जयपुर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? तो साथियों, राजस्थान के इतिहास को लिखने वाले प्रमुख लेखक की बात करें तो बिल्कुल आपका कर्नल जेम्स टोड राइट होगा, जिनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। ये राजस्थान इतिहास के लिखने वाले प्रमुख लेखक माने जाते हैं। देखो, राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में एक राजा से दूसरे राजा के साथ होने वाला जो पत्र व्यवहार होता है उसको बोलते हैं खरीता। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खरीता आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों में जो कटकी नामक वस्त्र है वो किसके द्वारा पहना जाता है? अविवाहित महिलाओं द्वारा। जिन महिलाओं का विवाह नहीं हो रखा है उन महिलाओं द्वारा कटकी वस्त्र पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, चंपा के लिए आभूषण कहाँ पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो रे, कमेंट करो भाई, कमेंट करो। और साथियों, चंपा के लिए आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो आप सभी का राइट होगा सर गले में। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों गले में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? कि चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी। ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सलह कवर के लिए। किसके लिए है? सलह कवर के लिए पंक्ति प्रसिद्ध है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रखड़ी आभूषण किस अंग का है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रखड़ी नामक जो आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग का आभूषण है? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा रखड़ी। रखड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर का आभूषण है। कहाँ का है? सिर आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? सटका आपको बताना है भाई, सटका कौन से अंग का आभूषण है? तो सटका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमर का। महिलाएं पहनती है सटका, कमर का आभूषण है, ठीक है ना। चलिए आगे देखो भाई, खांच। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खांच बाहों का आभूषण है। किसका है? बाहें का आभूषण है। आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति है जो अग्नि को साक्षी न मानकर विवाह के अंदर वृक्ष पेड़ पौधों को साक्षी मानती है? वो है भील जनजाति। कौन सी है? भील जनजाति आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, जंतर वाद्यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के बप्पों द्वारा। ये आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, भील जनजाति में कछाऊ आ सकता है आपकी परीक्षा में। कछाऊ पहनती है महिलाएं। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती। क्या होता है कछाऊ? कछाऊ एक घाघरा होता है जो कमर से एड़ी तक का पहने जाने वाला घाघरा होता है, जो लाल और काले रंग का होता है, ठीक है ना। इसको कछाबू बोला जाता है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील समाज में स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? साथियों, भील समाज के लोग, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गोदना। क्या कहते हैं भाई? उसको गोदना कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का पौधा अधिक उपयोग किया जाता है? साथियों महुआ। महुआ के पेड़ से देसी शराब बनाई जा सकती है। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। ये पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष से उपयोग करते हैं? महुआ को करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, पाल किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो भाई, सभी साथी मेरे कमेंट करेंगे। पाल किसे कहते हैं? शहरियाओं की बस्ती को, जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को, भीलों की बस्ती को, या मीणाओं की बस्ती को? तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, पाल कहते हैं शहरियाओं की बस्ती को। जो शहरिया जनजाति की जो बस्ती होती है ना, उसको पाल कहते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, रीट एग्जाम का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वनपुत्र कहा था? आ सकता है भाई परीक्षा में, ध्यान में रखना। कौन सी जनजाति को वनपुत्र कहा था? भील जनजाति को। किसने कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड ने। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लालिया कालिया मेला कहां पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लालिया कालिया मेला अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है अजमेर में, ठीक है ना। लालिया कालिया मेला अजमेर में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैलगाड़ी मेले के नाम से राजस्थान का कौन सा मेला प्रसिद्ध है? शीतला माता मेला। शीतला माता मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। शीतला माता का मेला स्थान कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली जोधपुर में। किसकी याद में? अमृता देवी की याद में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, शहरिया जनजाति में कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है सीतामाढ़ी मेला। शहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से प्रसिद्ध है सीतामाढ़ी का मेला, जो 12 जिले में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है? 12 में होता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, भर्तृ मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? साथियों बात करें राजा भर्तृ के मेले की तो ये अलवर में आता है भाई। कहाँ पर लगता है?
अलवर में बृहत्री मेला आयोजित होता है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। निम्नलिखित में से खलखानी माता का मेला कहाँ पर लगता है? अरे प्यारे विद्यार्थियों, खलखानी माता का मेला राजस्थान में लगता है। कहाँ पर लगता है? लूणियावास में लगता है भाई साहब। कहाँ पर लगता है? लूणियावास आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी से बनता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूलिया जो जलप्रपात है ना, ये चंबल नदी से बनता है। कौन सी नदी से बनता है? चंबल नदी आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? अरे ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रीट मुख्य परीक्षा, शिक्षक मुख्य परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान में रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली के अंदर मेला आयोजित होता है ना, वो आयोजित होता है भाद्रपद की शुक्ल दशमी को। कब होता है? भाद्रपद की शुक्ल दशमी को मेला आयोजित होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गद्दू का मेला कहाँ पर लगता है? सभी को पता है कि साहब गद्दू का मेला तो जयपुर में लगता है। अरे जयपुर में कहाँ पर लगता है? लूणियावास में। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर लूणियावास आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई राजस्थान की 826 किलोमीटर। कितनी है भाई? 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की आकृति कैसी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की आकृति की बात करें तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का मंकी मैन किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान का मंकी मैन किसे कहेंगे? जानकी लाल बांड। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने राजस्थान का मंकी मैन है। कौन है? जानकी लाल बांड आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का दुनका दणी किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों में पूरी तैयारी कराऊंगा आपकी, रीट मुख्य परीक्षा की पूरी तैयारी करेंगे, बिल्कुल आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। पेरे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, नए नए क्वेश्चन आपकी परीक्षा में। आप कहते हो ना अरे सर सिलेबस में तो क्वेश्चन ही नहीं आए, कैसे नहीं आएंगे? मैं आपको बताऊंगा, आप हमारे साथ रहना है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती वालों ध्यान देना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। चंद्रभागा मेले का आयोजन होता है अपने राजस्थान में झालावाड़ में। कहाँ पर होता है? झालावाड़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खेजड़ली शहीदी मेला किस जिले में आयोजित होता है? मेरे साथियों, खेजड़ली का जो शहीद मेला है ये किसकी याद में लगता है? अमृता देवी की याद में, ठीक है ना। और ये मेला मेरे साथियों कहाँ पर लगता है? जोधपुर में। कहाँ पर लगता है? जोधपुर में लगता है। तो बिल्कुल आपका भी राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। सहरिया जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध मेला, तो सीतामढ़ी मेला जो 12 जिले के अंदर आयोजित होता है, इसको सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। बरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? मेरे प्यारे साथियों, राजा बरतरी का जो मुख्य मेला है वो किस जिले में लगता है भाई? अजमेर में, अलवर में, सवाई माधोपुर में या फिर सिरोही में? मेरे साथियों बरतरी का जो मुख्य मेला है ये लगता है अपने अलवर में। कहाँ पर लगता है? अलवर अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से खलखानी माता का मेला कहाँ पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में खलखानी माता का मेला कहां पर लगता है? तो आप सभी को पता होगा, लूणियावास में। कहां पर लगता है? लूणियावास यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। 21 जून को सूर्य राजस्थान के कौन से जिले में लंबवत चमकता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा बांसवाड़ा में। कहां पर चमकता है? बांसवाड़ा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। सूर्य नगरी किसका नाम है? मेरे प्यारे साथियों, सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? जोधपुर को, ठीक है ना। सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। पोखरण राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोखरण की बात करें तो पोखरण अपने जैसलमेर में अवस्थित है। कहां पर है? जैसलमेर अपना करेक्ट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या 1st ग्रेड कर रहे हैं या 2nd ग्रेड कर रहे हैं, अगर आप भी कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तो आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जैसे राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी,
के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, सटीक नोट्स, वन लाइनर नोट्स हम आपको देंगे, मॉडल पेपर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही साथ राजस्थान की कला संस्कृति भूगोल इतिहास के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, हिंदी के भी प्रोवाइड कराएंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रीट परीक्षाओं में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो आपका राजस्थान जीके अच्छा तैयार हो जाएगा, क्योंकि पूरे सटीक नोट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पूरे सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो अब तक बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, नए संभावित क्वेश्चन है जो आपके पूर्ण सिलेबस का निचोड़ है, ठीक है ना। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो किस तरह मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं और मुझे ये कोर्स चाहिए, मैं हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है, मात्र 199 में साथियों हम आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, आपकी अच्छी तैयारी कराएंगे और आपको पूरा गाइड भी करेंगे। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से जल्दी इस नंबर पे मैसेज करो और आज ही अपना कोर्स लेके अपनी तैयारी शुरू कर दो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण राजस्थान के कौन से जिले में है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में सर्दी की ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है। अपने जो सर्द ऋतु में वर्षा होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसको बोलते हैं मावट। क्या बोलते हैं भाई, मावट अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा जिला है अपने राजस्थान का जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो, एक बार सभी साथी कमेंट कर देना, क्लास को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, ठीक है ना। जितने भी ग्रुप आपके पास हैं उसमें शेयर भी कर दो। साथियों इस कोर्स को लेने के बाद आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपका पूरा जीके कवर हो जाएगा, हिंदी कवर हो जाएगी, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि पूरा सिलेबस का निचोड़ आपको मिल जाएगी, नोट्स आपको मिल जाएंगे, मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो बिना देरी की वे इस नंबरों पर मैसेज कर दो और आज ही कोर्स को लेकर अपनी पढ़ाई को तुरंत प्रभाव से चालू कर दो, क्योंकि ऐसे नोट्स हैं जो आपकी तैयारी कन्फर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि रीड परी के अंदर भी मैंने 5000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे पूरे सिलेबस के, उसमें से अच्छे क्वेश्चन मिले हैं, यानी कि उसमें से बहुत अच्छा स्कोर रहा है। तो बिना देरी के वे जल्दी जल्दी मैसेज करो। और राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें औसत सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बिल्कुल आपका झालावाड़ हो जाएगा भाई, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। अपने राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें 826 किलोमीटर, कितनी है, 826 किलोमीटर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, राजस्थान की आकृति कैसी है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की आकृति कौन सी होगी, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, कौन सी है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 30 मार्च को या 14 नवंबर को। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपना राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है, 30 मार्च अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में देना भाई, ये प्रश्न आपके रीट परीक्षा में आएगा, ध्यान में रखना, थर्ड ग्रेड वालों ध्यान देना, ठीक है ना, स्टार लगा लेना कि राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा होगा, नरसाना गांव है भाई। कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नरसाना बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है। अन्नकूट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, श्रीनाथ जी का मंदिर है राजसमंद में, यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अभियंता कृषि भर्ती के अंदर भी पूछा गया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में रूठी रानी के नाम से कौन सी रानी प्रसिद्ध हुई। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों रूठी रानी के नाम से कौन सी रानी को जाना जाता है, रानी उमादेव को। इतिहास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी उमादेव को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लोक कला मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, लोक कला मंदिर कहाँ पर है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अनूप महल किस जिले में अवस्थित है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, अनूप महल राजस्थान में कहाँ पर है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा बीकानेर में। कहाँ पर है, बीकानेर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बुड्ढा जोहड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बुड्ढा जोहड़ क्या है, ध्यान में रखना, ये गुरुद्वारा है और ये मेला गंगानगर में लगता है और ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है बुड्ढा जोहड़, ठीक है ना, ये गंगानगर में है और यहाँ पर मेला भी आयोजित होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है।
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? तो साथियों कोलायत आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का धुनका धनी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे 1st ग्रेड की कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए वरदान क्लास रहेगी। इसमें ऐसे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको पता है पहले भी हमारा चैनल रीट मेंस की क्लासों में सर्वाधिक बार देखा गया था और अच्छे क्वेश्चन यहाँ से मिले थे, अच्छा रिजल्ट रहा था। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में आते हैं, परीक्षा में रिपीट होते हैं या नए संभावित क्वेश्चन होते हैं। तो लगातार क्लास में बने रहना है। प्लेलिस्ट में सभी क्लासें ऐड हैं, प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासों को भी देखना है। अच्छी तैयारी करो क्योंकि जनवरी के अंदर आपका एग्जाम होना है, ठीक है ना। राजस्थान का धुनका धनी किसे कहते हैं भाई? जय नारायण व्यास को मेरे प्यारे विद्यार्थियों धुनका धनी कहा जाता है। चलो भाई, राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, घोड़े वाला बाबा किससे कहा जाएगा? कर्नल जेम्स टोड आपका राइट होगा, यानी कि कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राजस्व मंडल कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का राजस्व मंडल की बात करें तो राजस्व मंडल अपने अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जल महलों की नगरी किस जिले को कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, जल महलों की नगरी किसे कहेंगे? भरतपुर, पुष्कर, डीग या नागौर? तो साथियों डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। देवताओं की उपनगरी किसे कहते हैं? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई और क्लास को शेयर तो कर ही देना, ठीक है ना। देवताओं की उपनगरी किसे कहेंगे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर को देवताओं की उपनगरी कहा जाता है, ठीक है ना। और साथियों हौसला रखना है, आपको कन्फर्म तैयारी करनी है, नोट्स ले लेने हैं, पढ़ लेने हैं, 5000 एम क्वेश्चन का सुपड़ा साफ कर देना है, ठीक है ना। साथ ही साथ हौसला मजबूत रखना है, इस बार जरूर आपका सिलेक्शन होगा। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक्कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है ना। और देवताओं की उपनगरी पुष्कर को कहते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ो। अनारकली की बावड़ी कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अनारकली की जो बावड़ी है ये राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा, बूंदी में। और इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती ने, ठीक है ना। चलो भाई अनारकली की बावड़ी बूंदी हो गई। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस क्लास के अंदर सांवलिया सेठ जी आ जाते हैं तो समझ लो उस क्लास में से आपके क्वेश्चन मिले ही मिलेंगे, ठीक है ना। सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी का कमेंट होना चाहिए भाई। जितने भी साथी मेरे हैं जो सांवलिया सेठ जी को मानते हैं भाई, कमेंट में जय श्री सांवलिया सेठ जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सभी साथी एक बार जय श्री सांवलिया सेठ कमेंट में जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। ये भगवान करे सभी बच्चों का सिलेक्शन हो और साथियों यहाँ से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। सांवलिया सेठ जी का मंदिर कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, नागौर में या भीलवाड़ा में? तो बिल्कुल अपना राइट होगा, चित्तौड़गढ़ में मंडपिया गांव में सांवलिया सेठ जी का मंदिर है। और सांवलिया सेठ जी को अफीम का देवता भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि अफीम का देवता किससे माना जाता है? तो सांवलिया सेठ जी आपका। तो एक बार कमेंट बॉक्स में श्री सांवलिया सेठ जरूर लिखना, देखते हैं कौन कौन बच्चे लिखते हैं। चलो भाई आगे बढ़ो। बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बावड़ियों का सिरमौर किसे कहते हैं? रानी जी की बावड़ी। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा, इसको बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार अपने बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में जो अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ था वो बेराट से हुआ था भाई। से हुआ था? बेराट। बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। हाडोती का ताजमहल किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। हाडोती का ताजमहल किसे कहेंगे? अबली मिनी के महल को। अबली मिनी के महल को मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाडोती का ताजमहल कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक बार सभी साथी कमेंट करो जल्दी से। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था? तो बिल्कुल अपना राइट होगा। सफेद सीमेंट की बात करें तो गोटन नागौर अपना होगा। और सफेद सीमेंट की बात करें तो सीमेंट तो लाखेरी बूंदी में। पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी? लाखेरी बूंदी में। और सफेद सीमेंट कहाँ पर हुई थी? गोटन नागौर में, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है? उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बाड़मेर में है भाई।
उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट अपने बाड़मेर में अवस्थित है। चलिए भाई जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार वाला क्वेश्चन है। वनस्थली विद्यापीठ जो जेल प्रहरी में भी आया था, पशु परिचर में भी आया था, पटवार परीक्षा के अंदर भी आया था, रिपीट हो रहा है हर परीक्षा के अंदर कि वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक में है भाई। कहाँ पर है? टोंक, जिसे नवाबों की नगरी भी कहते हैं, वहां पर वनस्थली विद्यापीठ अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का पहला एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मेरे साथियों, राजस्थान का पहला एवं एकमात्र खुला विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कोटा में है भाई। कहाँ है? कोटा अपना राइट होगा। कोटा को शिक्षा की नगरी कहते हैं, शिक्षा की नगरी कहा जाता है। वर्तमान का नालंदा भी है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो साथियों ये हुई थी वर्ष 2005 में। कब हुई थी? वर्ष 2005 में राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना लागू हुई थी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहां पर है भाई? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर, जयपुर में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय जयपुर में अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। घड़ियालों की शरण स्थली किस नदी को कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घड़ियालों की शरण स्थली कौन सी नदी को कहेंगे? तो बिल्कुल अपना राइट होगा चंबल नदी। सर्वाधिक घड़ियाल कौन सी नदी में रहते हैं? चंबल नदी में, इसलिए घड़ियालों की शरण स्थली चंबल नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रावतबाटा परमाणु शक्ति ग्रह अवस्थित है। साथियों रावतबाटा जो परमाणु शक्ति ग्रह है ये कहां पर है? अपने चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर हो जाएगा डीग, जिसे जलमहलों की नगरी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर अपना डीग राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। घोटारू का किला कहां पर अवस्थित है भाई? कि घोटारू का किला राजस्थान में कहां पर है? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। जोधपुर में, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में या पाली में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घोटारू का किले की बात करें तो घोटारू का किला अपने जैसलमेर में है। कहां पर है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर में घोटारू का किला अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भरतपुर में है और ये पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा। चलो भाई, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, पंजाब नेशनल बैंक को या यूनियन बैंक को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैंकों का बैंक किसे कहेंगे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? अपने राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाएगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। आपका डी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की हृदय की बात करें तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट से। बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है भाई? केला देवी का मेला, करणी माता का मेला, शीतला माता का मेला या फिर केला देवी और करणी माता का मेला? साथियों बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखना, जो शीतला माता का मेला बढ़ता है इसको बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर लगता है? चाकसू जयपुर में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ पर है? भारत में किस दिशा में अवस्थित है भाई? राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहां पर स्थित है? उत्तर पश्चिम में। कहां पर है? उत्तर पश्चिम आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। ये भी हो गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला की बात हो रही है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो अपना जैसलमेर सर्वाधिक बड़ा है, ठीक है ना। जैसलमेर सर्वाधिक बड़ा है तो बिल्कुल आपका जैसलमेर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज राजस्थान में कहाँ पर है? पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में आया था तो ये जोधपुर में है भाई। कहां पर है? जोधपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। राजस्थान का हृदय कहते हैं अजमेर को और अजमेर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है तो बताओ भाई अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? सत्यपुर, कोकण तीर्थ, श्रीपंथ या अजय मेरू?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने अजमेर जिसे राजस्थान का हृदय कहते हैं, इसका प्राचीन नाम था अजय मेरू। क्या था? अजय मेरू आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के गंगानगर का प्राचीन नाम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गंगानगर का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा रामनगर। गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर अपना करेक्ट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला जो सबसे बड़ा है, वह जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर से 12.66 बना बड़ा है जैसलमेर जिला। ध्यान में रखना, यह क्वेश्चन क्या है, रीट पात्रता परीक्षा में भी आया था कि क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जैसलमेर है, तो धौलपुर से कितना बड़ा है? तो 12.66 गुना आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? मेरे प्यारे साथियों महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को नाम दिया था मरुकांतर। क्या दिया था? मरुकांतर यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे माना जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया, यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता माना जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? मेरे प्यारे साथियों पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय की बात करें तो श्री गंगानगर यहाँ पर अपना राइट होगा, यानी कि श्री गंगानगर पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो क्लास कैसी लग रही है, मुझे कमेंट में आपको बताना है, ठीक है ना। जितने भी साथी देख रहे हैं क्लास को बताना है कि क्लास आपको कैसी लग रही है। राजस्थान की भाषा कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की राजभाषा की बात करें तो राजभाषा अपनी हिंदी है। कौन सी है? हिंदी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान के पहले राज्यपाल की बात हो रही है तो बिल्कुल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं, बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक लू आंधी चलने वाला जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक लू और आंधियां कौन से जिले में चलती हैं? श्री गंगानगर में। ध्यान में रख लेना, ये स्टार वाले क्वेश्चन है। सर्वाधिक लू आंधियां कहां पर चलती हैं? गंगानगर में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे गर्म जिला, गर्म स्थान कौन सा होगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां पर भी अपना राइट होगा चूरू। अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो रीट पात्रता के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना, कि राजस्थान के किस जिले में अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती हैं और वो कौन सा जिला है? अरे मेरे प्यारे साथियों राजस्थान से कौन से, राजस्थान के जिस जिले से कौन सा जिला है जिससे अधिकतम जिले टच होते हैं तो वह है पाली। पाली जिले से 8 जिले की सीमा स्पर्श होती है, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर राजस्थान की सीमा है। प्यारे साथियों अगर आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड, शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, आपका सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी भी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्या कराएंगे? सटीक वन लाइनर नोट्स हम आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपको पूरा हेप टू हेप मॉडल पेपर हम प्रोवाइड कराएंगे, 15 मॉडल पेपर भी हम आपको देंगे। साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। 5000 क्वेश्चन पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अब तक बार बार परीक्षाओं में पूछे गए, रिपीट हुए संभावित क्वेश्चन है, तो इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा। लगभग अच्छा स्कोर यहां से मिल जाएगा, ठीक है ना। हमने पात्रता के अंदर भी प्रोवाइड करा था, उसमें से बहुत अच्छा स्कोर रहा था, बहुत शानदार रिजल्ट रहा था। तो साथियों अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज
करना है कि सर मैं रीट मेंस की तैयारी कर रहा हूं, मुझे नोट्स, मॉडल पेपर और 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 की इसकी प्राइस रखी गई है। मात्र 199 में हम आपको पूरा सिलेबस देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, मॉडल पेपर देंगे, 5000 MQC देंगे, ठीक है ना। तो बिना देरी किए जल्दी से जल्दी मैसेज करो और आज इस कोर्स को लेकर अपनी अच्छी तैयारी करो। कम समय में शानदार तैयारी करने का एकमात्र मौका है। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। 199 में कुछ नहीं आता है, टेस्ट सीरीज भी नहीं मिलती है, लेकिन हम आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो भाई जल्दी जल्दी मैसेज करो। चलो भाई राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं तो 5920 किलोमीटर अपना राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आकृति कैसी है? बताइए भाई राजस्थान की आकृति कैसी है? समकोण चतुर्भुज के समान है, आयत के समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, या वर्ग जैसी है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान एक विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ठीक है ना। बिल्कुल अपना सी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, चेतावनीरा चूंगटिया किसकी रचना है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनीरा चूंगटिया किसकी रचना है? केसरी सिंह बारठ की, विजय सिंह पथिक की, गोपाल सिंह की, या अर्जुन लाल शेट्टी की? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेतावनीरा चूंगटिया ये केसरी सिंह बारठ की रचना है भाई, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं ये मैंने आपको बार बार बता दिए, इसलिए मैं इनका रिवीजन नहीं करा पा रहा, ठीक है ना, अगली क्लास में ले लेंगे। चलो भाई अरावली पर्वतमाला की टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों अरावली जो पर्वतमाला है उसमें जो टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियां हैं उसको क्या बोला जाता है? बाकर बोला जाता है। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, महारानी कॉलेज कहां पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है महारानी कॉलेज कहां पर है? राजधानी जयपुर में महारानी कॉलेज अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान में पान मेथी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिले की बात करें तो पान मेथी का उत्पादन होता है नागौर में। कहां पर होता है? नागौर, बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील अपनी सांबर झील है जो जयपुर में है, ठीक है ना, और नमक का सर्वाधिक उत्पादन भी यहां पर ही होता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीका के नाम से किसे जाना जाता है? महाराणा संगा को, महाराणा प्रताप को, राव चंद्रसेन को, या महाराणा कुंभा को? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीका के नाम से किसे जाना जाता है? महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप को मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीका के नाम से जाना जाता है भाई, बी अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य है? अरे मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य है? जयपुर में। जैविक अभ्यारण्य कहां पर है? जयपुर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से, राजस्थानी लोक कला में कपड़े पर निर्मित चित्रों को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कपड़े पर चित्रण होता है उसको पटचित्र बोला जाता है, और जो कागज पर चित्रण होता है उसको पाने बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना यहां पर तो सी राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी से, बारी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? अरे रीट परीक्षा के अंदर धूम मचाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो बारी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? नाक में। और आपको कोर्स ले लेना है भाई, पूरे नोट्स मिल जाएंगे, पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो भाई साहब आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो एक बार सभी साथी मैसेज कर देना और कोर्स को ले लेना। प्यारे साथियों बारी आभूषण की बात करें तो बारी आभूषण नाक में पहना जाता है। कहां पर? नाक, और महिलाओं का आभूषण है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों संत धन्ना का जन्म कहां पर हुआ था? टोंक जिले में हुआ था भाई। टोंक जिले के धुआं कला गांव में संत धन्ना का जन्म हुआ था। बिल्कुल अपना यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया? तो बिल्कुल अमीर खुसरो यहां पर राइट हो जाएगा। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया था, बिल्कुल अपना सी यहां पर करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, अबली मिनी का माल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों?
अबली मीणी का महल राजस्थान में, तो बिल्कुल अपना राइट होगा सर कोटा में। अबली मीणी का महल कहां पर है? कोटा में है। इसको हाडोती का ताजमहल भी कहते हैं भाई, हाडोती का ताजमहल भी कहा जाता है। चलो भाई, एक थंबा महल कहां पर है? अरे मेरे प्यारे साथियों, एक थंबे महल की बात करें तो ये जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंतर जयपुर में है, ध्यान में रखना। और जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, जंतर मंतर का निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह। यहां पर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी की बात हो रही है तो बिल्कुल सुनहरी कोठी अपने टोंक में है भाई। कहां पर है? टोंक अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के कौन से जिले में है? साथियों, काठ के रेन बसेरे महल की बात करें तो काठ का रेन बसेरा अपने झालावाड़ में है भाई। कहां पर है? झालावाड़ अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर है? अपने राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर है भाई? पुष्कर में, डीग में, किशनगढ़ में या अजमेर में? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में जहांगीर के महल की बात करें तो जहांगीर के महल पुष्कर अजमेर में है भाई। कहां पर है? पुष्कर अजमेर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, उम्मेद भवन कहां पर है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उम्मेद भवन राजस्थान में कहां पर है? उम्मेद भवन है अपने जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी रीट परीक्षा में भी पूछा गया था और रीट परी एग्जाम के अंदर भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2025 में ही पूछा गया था कि रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? बताओ भाई, रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? अजमेर में, राजसमंद में, झालावाड़ में, कोटा में? अरे मेरे प्यारे साथियों, रंगनाथ जी के मंदिर की बात करें तो ये अजमेर में था भाई। रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? अजमेर में। और साथियों हौसला रखना है, एग्जाम कम समय बचा है, रीट का एग्जाम होने वाला है और हौसला रखो, रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थककर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थोड़ी सी मेहनत और करनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लो, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर है? दिलवाड़ा मंदिर अपने सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही अपना राइट होगा। सभी को पता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा अपने अजमेर में है। अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की वैली कहां पर है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की वैली की बात करें तो सुजानगढ़ में है भाई। कहां पर है? सुजानगढ़ में मेरे प्यारे साथियों दानचंद चोपड़ा की वैली है। बिल्कुल अपना सी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन भी देख लो, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग भी है। कहां पर? जोधपुर में, चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ का किला है अजमेर में, इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लगभग कितनी लंबाई है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करें तो लगभग 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा भाई। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करें तो लगभग 1070 किलोमीटर अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप चंबल नदी पर हो गया। राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लो ध्यान में देना, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान संगीत संस्थान, बिल्कुल मजा आ जाएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान संगीत संस्थान है अपने जयपुर में, राजधानी जयपुर। बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र जन्म के अवसर पर गाए जाने वाला सामूहिक मंगल गीत क्या कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों, जब पुत्र जन्म के अवसर पर जो गाए जाने वाला एक सामूहिक मंगल गीत होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जच्चा। क्या कहलाता है? जच्चा। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा होगा? मेरे प्यारे साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर हो जाएगा भाई। पहला तो क्या हो जाएगा? जयपुर है, दूसरा जोधपुर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? चलिए बताइए मेरे प्यारे साथियों, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ऊन उत्पादन से, भैंस दूध उत्पादन से,
बकरी के बालों के उत्पादन से या खाद्यान्न प्रसंस्करण से? मेरे प्यारे साथियों, बुरी क्रांति। बुरी क्रांति है भाई खाद्यान्न प्रसंस्करण से। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कम समय में आप शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए जिसके तहत कम समय में शानदार तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे हमारे सिलेबस में आपको पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स, जैसे रीट के पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स देंगे भाई, सटीक नोट्स, वन लाइनर नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे भाई, 15 मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज भी हम देंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 इस प्रकार के क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराएंगे, जो आपके लिए एक सिलेक्शन सीरीज रहेगा। साथियों, इसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन 5000 मिलेंगे। साथ ही साथ आपको पूरे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और 5000 क्वेश्चन। ये आपके लिए अंतिम प्रार सिलेक्शन सीरीज रहेगा। अगर जिसने भी ये कोर्स ले लिया, समझ लो उनका सिलेक्शन भी पक्का है। तो जो भी भाई लेना चाहता है, नीचे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इनमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। ये कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये। साथियों, 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान में रखना आपका सिलेक्शन हो सकता है रीट मेंस के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे सटीक तरीके से, नए तरीके से। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अभी से एक बार सभी नोट्सों का रिवीजन, पूरे मॉडल पेपर का रिवीजन और इस 5000 क्वेश्चन का रिवीजन तो पक्का करना है। यहाँ से आपके राजस्थान जीके के बारे में बताऊं तो यहाँ से 40 से 50 क्वेश्चन तो आपके आराम से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की कौन सी जनजाति है जो अनाज की जो कोटियां होती हैं उनको सोहरी कहते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ग्रासिया। साथियों, ग्रासिया जनजाति के लोग अनाज की कोटियों को सोहरी कहते हैं, ठीक है ना। ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? बताओ मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? डामोर, सेरिया, गाडिया, लुआर या सांसी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई, ऐसी कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा गाडिया लोहार, ठीक है ना। ये मकान बनाकर नहीं रहते, स्थानांतरण करते रहते हैं, बिल्कुल सी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। मीणा शब्द का अर्थ क्या होगा? प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मीणा शब्द का अर्थ ये आया था, बीएसटीसी एग्जाम में आया था, ठीक है ना। ये पशु परिचर में भी आया था, ये जेल प्रहरी में भी आया था। मीणा शब्द का अर्थ क्या है? मछली, मछुआरे, वनवासी या वन रक्षक? चलिए बताइए। मीणा शब्द का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मछली। क्या होता है? मछली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलाक नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुलाक नामक आभूषण की बात करें तो ये शरीर के नाक में पहना जाता है। बुलाक कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, नाथूराम पोद्दार की हवेली की बात करें तो ये हवेली कहाँ पर है? नवलगढ़ में। नाथूराम पोद्दार की हवेली है भाई नवलगढ़ में। कहाँ पर हो जाएगी? नवलगढ़ अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के गांव गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने जो गांव क्षेत्र है राजस्थान में, ग्रामीण इलाके हैं, उनमें भूमि रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? कोई बता सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट से। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार कमेंट आया भाई, बिल्कुल राइट है भूमिया जी। साथियों, गांव गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा होती है भूमिया जी की। ए अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। बाण गंगा का मेला कहाँ पर लगता है? एलडीसी एग्जाम के अंदर आया था 2018 में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाण गंगा का मेला, बहुत शानदार कमेंट आया भाई, बहुत शानदार, बिल्कुल राइट होगा जयपुर। मेरे साथियों, बाण गंगा का मेला जयपुर में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, किसे महाराणा प्रताप पथ प्रदर्शक कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं?
मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, अमर सिंह राठौड़ या राव मालदेव। मेरे प्यारे साथियों, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे कहते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा, राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। बी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है? मेरे प्यारे साथियों, पूरे देश में राजस्थान, पूरे देश में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? बाजरा। बाजरा उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान पहले रैंक पे आता है भाई, पहले स्थान पर आता है। ए अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से। जयपुर के, अजमेर के, जैसलमेर के या जोधपुर के? साथियों, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल जो गोपा थे वो कहाँ के निवासी थे भाई? जैसलमेर के। कहाँ के थे? जैसलमेर। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बार बार आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। रीट मेंस का एग्जाम नजदीक है भाई, 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती जनवरी में एग्जाम होना है, तो अभी से तैयारी में जुट जाओ मेरे प्यारे साथियों, समय कम बचा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर के महाराणा पहले भी आया था ना रीट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, उदयपुर के महाराणा थे उस समय स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अचलगढ़ किले का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था भाई, ठीक है ना। किसने करवाया था? महाराणा कुंभा यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना स्थित है? साथियों, जयपुर के कौन से दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है भाई? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा, तोपे कहां पर बनाई जाती थी? जयगढ़ दुर्ग में, ठीक है ना। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान में अकबर का किला कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अकबर का किला कहां पर है? आमेर, नागौर, शाहबाद या अजमेर? मेरे प्यारे साथियों, अकबर का किला प्रश्न आ सकता है, स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अपने अजमेर में है। अकबर का किला कहां पर है? अजमेर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे कहते हैं? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा या विजय सिंह? मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा, जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में प्रसिद्ध है। बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाने की बात करें तो लाखेरी बूंदी, ये बूंदी जिले के अंदर आती है भाई। लाखेरी के अंदर पहला सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था, ठीक है ना। लाखेरी बूंदी बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध मेवाड़ पेंटिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की प्रसिद्ध जो मेवाड़ पेंटिंग है, प्रश्न आ सकता है भाई, रीट परीक्षा वालों ध्यान देना, ठीक है ना। स्टार वाले क्वेश्चन है सभी। राजस्थान का प्रसिद्ध मेवाड़ जो पेंटिंग है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भाई। ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोक नृत्य घूमर किस क्षेत्र का है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का जो लोक नृत्य है घूमर, ये कौन से क्षेत्र का है? ये मेवाड़ क्षेत्र का है भाई, ध्यान में रखना, ठीक है ना। कौन से क्षेत्र का है? मेवाड़ क्षेत्र का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस नदी को रेगिस्तान की नदी कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, रेगिस्तान की नदी कौन सी नदी को कहते हैं? लूणी नदी को, बनास नदी को, चंबल नदी को या घग्गर नदी को? मेरे प्यारे साथियों, रेगिस्तान की कौन सी नदी को रेगिस्तान, राजस्थान की कौन सी नदी को रेगिस्तान की नदी कहते हैं? लूणी नदी को। लूणी नदी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर लेक सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, लेक सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा भाई, उदयपुर, ठीक है ना। उदयपुर को मेरे प्यारे साथियों लेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल अपना यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस किले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कौन से किले में अवस्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई सभी साथी। गागरोन दुर्ग बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुलंद दरवाजा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? नाग पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत, चिड़िया टोक पहाड़ी या सोंडा पर्वत? मेरे प्यारे साथियों, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ जो दुर्ग हैं वह कौन सी पहाड़ी पर अवस्थित है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है ना। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है कहाँ पर है? ये जोधपुर में है भाई। ये कौन सी पहाड़ी पर है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर, ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में है भाई, ठीक है ना। राजस्थान का पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर है? उदयपुर, बिल्कुल डी अपना राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। 13 ताली नृत्य कौन से लोक देवता को समर्पित है? जंबो जी, गोगा जी, तेजा जी या रामदेव जी? मेरे प्यारे साथियों, 13 ताली जो नृत्य हैं ये कौन से देवता को समर्पित है? लोक देवता रामदेव जी को भाई, ठीक है ना। ये लोक देवता रामदेव जी, बिल्कुल डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लाख की बनी चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों, जो लाख की बनी चूड़ियां होती हैं उनको राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? मोकड़ी कहते हैं भाई। क्या बोला जाता है? मोकड़ी कहा जाता है। डी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन रीट परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है प्रतापगढ़ से भाई। कहाँ से? प्रतापगढ़, बी अपना यहाँ पर भी करेक्ट होगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है? अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या बाड़मेर? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर को मेरे प्यारे साथियों पवित्र शहर के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का प्रसिद्ध रणथंभौर किला किस शासनकाल में बनाया गया था? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का प्रसिद्ध जो रणथंभौर किला है ये किसके शासनकाल में बनाया गया था? रावल हमीर के शासनकाल में, ठीक है ना। इनके शासनकाल में रणथंभौर का किला बनाया गया था। बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? पाबू जी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के लोक देवता हैं यहाँ पर लोक देवता धोलिया वीर किसे कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तेजा जी, ठीक है ना। तेजा जी को मेरे प्यारे साथियों धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। और गोगा जी को क्या कहते हैं? जहार पीर, ठीक है ना। गोगा जी को जहार पीर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है कि जो जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मण थे उनके द्वारा शुरू की गई जो परंपरागत जल संरक्षण विधि है वो क्या कहलाती है? वो खडीन कहलाती है भाई। यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। मेजा बांध कौन सी नदी पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेजा बांध कोठारी नदी पर है भाई। कहां पर है? कोठारी नदी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, जो अरावली पर्वतमाला में गुरु शिखर है वो गुरु शिखर का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट होगा।
चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन पहले भी रीट परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, रीट परी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रेंगती मृत्यु कौन सी समस्या कहलाती है? मृदा अपरदन, नवीनीकरण, या फिर जनसंख्या वृद्धि, या जल प्रदूषण? मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन बिल्कुल यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नरमा फसल किसे कहते हैं भाई? सरसों को, कपास को, धान को, या दालें को? चलिए जल्दी से बताइए, नरमा किस्म, नरमा फसल किसे कहते हैं? कपास, बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल यहां पर बी अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? बूंदी, बाड़मेर, कोटा, टोंक? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं भाई? बूंदी, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए साथियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया? बताइए भाई, जल्दी से कमेंट करो। चिंकारा, लोमड़ी, काला हिरण, अजगर? अपने राजस्थान का राज्य पशु क्या है? बिल्कुल, ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा दिया गया था? चिंकारा, बिल्कुल अपना राइट होगा भाई। राजस्थान का राज्य पशु क्या है? चिंकारा, बिल्कुल अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा शहर परिधानों के शहर के नाम से भी जाना जाता है? सिटी ऑफ गारमेंट्स? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परिधानों का शहर किसे कहते हैं भाई? भीलवाड़ा को, ध्यान में रखना, ठीक है ना। सिटी ऑफ गारमेंट्स किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को कहा जाता है, बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। और क्या कहते हैं भीलवाड़ा को? राजस्थान की अब्रक नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, ठीक है ना, सिटी ऑफ गारमेंट्स। चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों। निम्न में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? 12 जिले को, 12 जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सास बहू का मंदिर कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई। और साथियों मेरी बात को ध्यान से देखना, सुनना। जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको अगर पूरे सिलेबस के नोट्स चाहिए, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और 5000 क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए, बार बार परीक्षाओं में आने वाले, रिपीट होने वाले, वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पूरा सिलेबस सिलेक्शन आपका गारंटी के साथ होगा अगर आप रिवीजन करते हैं तो। पूरे नोट्स सटीक रूप से मिलेंगे। तो भाई बिना देरी के नीचे नंबर दिए हुए हैं, उन पे व्हाट्सएप मैसेज करो और इस कोर्स को अभी से लेकर तैयारी शुरू कर दो। चलो भाई बताइए, इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी, मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। तो बिना देरी के जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। चलो, सास बहू के मंदिर सभी को पता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, नागदा में सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, जेत सागर तालाब कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेत सागर तालाब की बात करें तो ये जेत तालाब बूंदी में है भाई। कहां पर है? बूंदी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, जोधपुरी सापा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराजा जसवंत सिंह को, महाराजा सुमेर सिंह को, महाराजा केसरी सिंह को, या महाराजा उदय सिंह को? तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का जो श्रेय है वो महाराजा जसवंत सिंह को दिया जाता है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, नौगरी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, नौगरी नामक आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है। तो साथियों नौगरी आभूषण की बात करें तो ये शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है भाई। बिल्कुल यहाँ पर भी ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गौरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गौरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? बैल, ऊंट, हाथी, घोड़ा? चलिए बताइए, गौरबंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंट का। किसका है?
ओंठ का विशिष्ट, बिल्कुल अपना यहाँ पर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों का मसीहा के उपनाम से प्रसिद्ध है। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान में रखना, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत यहाँ पर अपना सी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो बिल्कुल अगली क्लास को देखने के लिए क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर करें और उस कोर्स को लेकर अभी से तैयारी मजबूत करें।